उसे कैसे कर सकते हो? तो कॉलकॉम यूएफएस है ना, ये बाकी के सीपीयू से बहुत अलग है। अभी ये अलग क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कॉलकॉम का जो सीपीयू है, नॉर्मली स्नैपड्रैगन होता है। यहाँ पे मैंने एक आईसी एक मोबाइल से उतार के कनेक्ट की हुई है। मॉडल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे। मॉडल नंबर है A57। सो इसे मैं एक बार गूगल करता हूँ और चेक करता हूँ इसका जीएसएम आर है ना। तो अगर मैं जीएसएम आर में आगे आने के बाद आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स पता चलेगी। कॉलकॉम में ज्यादातर फोन आपके पास आएंगे, जैसे कि फोल्ड सीरीज या S20 अल्ट्रा अल्ट्रा, ये जो सीरीज है एस सीरीज, इसमें आपको कॉलकॉम के सीपीयू ज्यादा मिलेंगे। सो ये कॉलकॉम का सीपीयू है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये ईएमएमसी दिखा रहा है, बट इट्स नॉट ईएमएमसी, दिस इज द यूएफएस। ठीक है। तो बताने का मोटा मोटा मतलब क्या है कि ये जो यूएफएस है, अभी कॉलकॉम में हम कैसे पहचानते हैं कि कॉलकॉम कैसे है। तो कॉलकॉम में कितने पार्टीशंस होते हैं? तो लून 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल 6 पार्टीशंस कॉलकॉम के अंदर होते हैं। एमटीके में 3 होते हैं, एक्सोनोस में हमारे 5 होते हैं। तो उस हिसाब से ये है। तो सिंपल तरीके से है। अभी हमें कॉलकॉम का यूएफएस कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे मेरी जो नोट्स है मैं उसको खोल देता हूँ, जो मैं 2-4 दिन से उसको लिख रहा हूँ। दिस वन। सो कॉलकॉम यूएफएस मतलब सीपीयू जो है वो कॉलकॉम का है और सैमसंग का फोन है। ठीक है। अभी सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लेना है बैकअप। मतलब पहले फोन को कनेक्ट करो, फिर वो आईएसपी से करो और चिप ऑफ करो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। द सेकेंड, आपको क्या करना है कि रीड डम डम को रीड करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो लून 1, 2, 3, 4, 5 इसको फुल लेना है। और जो लून 0 है, जो बिग पार्टीशन है, उसको आपको 512 MB लेना है। ठीक है। तो कैसे रीड करेंगे? तो यहाँ आते हैं। यहाँ पे मैं लून 0 छोड़ देता हूँ, पहले 1, देन रीड टिक। डेस्कटॉप पे आता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कॉलकॉम के जी डम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूएफएस का कॉलकॉम के जी पहले रीड कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद 2 वो रीड करूंगा सेम फोल्डर में। उसके बाद 3 रीड करूंगा सेम फोल्डर में। उसके बाद मैं 4 रीड करूंगा सेम फोल्डर में। उसके बाद वेट, ये थोड़ा बड़ा है।
ठीक है। आपको डंप रीड करने के बाद आपको क्या करना है, द थर्ड वन, आपकी जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी से दो ही फाइल रीड करनी है। पहली क्या रीड करनी है, पहली करनी है रीड अल्फोनोस, APNHLOS, आपको ये रीड करनी है। और दूसरी रीड करनी है SCEFS। बस ये दो फाइल को आपको रीड करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। बस दो ही फाइल रीड करना है, ठीक है। बाकी कोई रीड करने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन में आना है। देखो यहाँ पे SCFC और अल्फोनोस, इसको यहां से रीड करना है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूं, GPT, एंड यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूं। ठीक है, दो फाइल मैंने रीड किया, ठीक है, SFC और एक अल्फोनोस। जब तक आगे का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तब तक मैं आगे का डंप रीड करता हूं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा। जी ये केजी वाला फोन है, MDM नहीं है। केजी MDM क्या है, इनलीगल है। हाँ, जब तक आप पकड़े नहीं जाते हो। जिस दिन आप पकड़े जाओगे उस दिन आप चोर पकड़े समझ जाओगे। तो यहाँ पे डम रह गया था मेरा रीड करना, वो रीड करता हूँ। इट्स इनलीगल। ये 5 भी रीड हो गया, और 0 में मैं 512 MB रीड करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने दो फाइल को रीड किया। कौन सा किया, एक अल्फोनोस किया और एक SFC किया। अभी आपको क्या करना है, जो अपने अल्फोनोस रीड किया है ये वाली, इसको आपको HXD टूल में खोलना है। अभी इसका भी स्क्रिप्ट बना रहा हूं, अगर जल्द से जल्द इसका स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये भी करने की जरूरत नहीं है HXD टूल में, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है HXD टूल में। अभी यहां पे मैं लिखता हूं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, सो फोर्थ, ओपन HXD टूल, ओके। और कौन सी फाइल ओपन करनी है, दिस वन। सो ये वाली फाइल को ओपन करना है HXD टूल में। अभी सारा खेल इसी के ऊपर है, थोड़ा सा इसे समझ लेना। तो जैसे अपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च में आना है। यहां पे आपको ये जो सर्च दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको फाइंड में आना है, और यहां पे आपको टाइप करना है वैल्यू, वैल्यूड की, एंड ऑल करना है, एंड देन सर्च ऑल। मैं इसको कॉपी करता हूं, एंड सर्च ऑल। देखो इतनी वैल्यूड की दिखाई दे रही है आपको, दिख रहा है आपको। आपको क्या करना है, रिप्लेस में आना है। यहां पे वैल्यूड की के जगह पे कितना अक्षर है इसके, देखो क्या करना है, ध्यान रखना। पहले फर्स्ट रिप्लेस वैलिड क्यू, वैलिड की कितने अक्षर है, V एक अक्षर हो गया, ओके। A दो अक्षर हो गया, U तीसरा अक्षर हो गया, उसके बाद LT तीसरा अक्षर हो गया, ये चौथा अक्षर हो गया, ये पांचवा, और ये छठा। मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कितने अक्षर हो गए, तो 8। तो आपको इसको 8 0 के साथ चेंज करना है। तो ये हो गए 4 0, ये हो गए आपके
40। तो आपको करना क्या है कि ये जो वैलिड क्यू जे की जो है इसको 80 के साथ रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पे आपको रिप्लेस में आना है, यहां पे टाइप करना है वैल्यूड की, और यहां पे आपको टाइप करना है 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल पे टिक करना है और रिप्लेस ऑल करना है। फिनिश। समझ में आया? यस और नो? पहला टॉपिक समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि वैलिड की को 80 से, क्यों 80? क्योंकि इसके अक्षर 8 है, इसीलिए मैंने 80 से इसको रिप्लेस किया। उसके बाद सेकेंड आपको क्या करना है? TZ/KG, TZ/KG इसको सर्च करेंगे हम। सो यहां पे आना है, सर्च में देखते हैं कि भाई TZ/KG है कि नहीं, सर्च करते हैं। देखो कितने सारे TZ/KG दिख रहे हैं ना। तो मुझे सर्च में आना है, रिप्लेस में आना है। अभी कितने जीरो है इसके? कितने जीरो है? कौन बताएगा कितने जीरो है? यस, कितने जीरो है? 5। दैट्स गुड, क्योंकि इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो 5 जीरो के साथ आपको रिप्लेस करना है। दैट्स गुड। सो यहां पे 50 रिप्लेस ऑल एंड देन यस। मुझे बताओ, किसी ने ये ट्रिक या किसी ने ये चीज कभी यूट्यूब पे सीखा है, या किसी ने किया है कि भाई इस लेवल का केजी काम होता है? एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं आपको, ऐसा समझ के चलो कि भाई आपके पास ये काम हो गया तो आप नहीं, और आपको यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर है ना, ये ऐसी चीजें नहीं आपको बताएंगे। सो उसके बाद आपको क्या करना है? सो यहाँ पे नेक्स्ट है नॉक्स गार्ड। सो नॉक्स गार्ड के कितने जीरो हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो। ठीक है। सो नेक्स्ट हम नॉक्स गार्ड को सर्च करेंगे, रिप्लेस में आएंगे और 9 जीरो टाइप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन रिप्लेस ऑल। ये हो गया आपका सर्च। अभी फाइल में आएंगे, सेव एज करेंगे, और इसे हम जहां पे हमने रखा है डेस्कटॉप पे, कॉलकॉम डम, यहां पे मैं और एक फोल्डर बना देता हूं, मॉडिफाई, मॉडी डाल के, एंड देन इसके अंदर इसे सेव करता हूं। समझ में आया? उसके बाद आपको दूसरी फाइल लेनी है, और जो होगी SCFC। SCFC के अंदर सीरियल नंबर है, तो यहां पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये आप आपका, मैंने जो दो कल स्क्रिप्ट दिया है वो भी रन कर सकते हो, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं। ठीक है, लास्ट में। लेकिन फिर भी मॉडिफाई कैसे करना है, अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो मॉडिफिकेशन कैसे करना है वो भी बता देता हूं। देखो ये मेरा सीरियल नंबर है। सो सीरियल नंबर को कॉपी करना है यहाँ पे, एंड देन HSD टूल में आना है, सर्च में आना है, रिप्लेस में आना है, यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है, और यहाँ पे सेम सीरियल नंबर और लास्ट के 4 डिजिट चेंज कर देना है आपको, एंड देन रिप्लेस ऑल। अभी यहाँ पे रिप्लेस हो गया। फाइल में आएंगे, सेव एज करेंगे, सेम आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन में
सेव एज, नाम बदल दे, रुको इसका। समझ में आया मैंने दो फाइल कैसे मॉडिफाई किया? मैंने क्या किया, पहले अल्फोनोस को मॉडिफाई किया, देन फिफ्थ आपको क्या करना है, SC EFS को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई सीरियल नंबर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो लास्ट में आप मेरा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, और अभी मैं इसका भी स्क्रिप्ट बना रहा हूं, ये एक ही बार आप रन करोगे तो ये तीनों भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ये स्क्रिप्ट बनेगी ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर? यहां तक के टॉपिक क्लियर? टॉपिक 5 क्लियर? किसी को कोई डाउट्स? SFC फिर से कुछ नहीं, SFC को यहाँ लाना है, सर्च में आना है, रिप्लेस में आना है, सीरियल नंबर टाइप करना है, लास्ट के 4 नंबर आपको चेंज करना है, कुछ भी डालो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे माही डालता हूं, ठीक है, या कुछ भी आपको जो भी डालना है, ABCD डालो, जो भी आपको डालना है डालो, एंड देन रिप्लेस ऑल कर दो, ये रिप्लेस हो जाएगा। और फिर फाइल में आना है, सेव एज करना है और मॉडिफिकेशन में उसको सेव कर देना है। क्लियर? समझ में आ गया? सो सीरियल नंबर और मैंने ये कर दिया, बाकी के आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको यूएफएस रिसेट करना है। कॉलकॉम की यूएफएस रिसेट की तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है अलग, समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग है। क्या करना है आपको, एट्रीब्यूट में आना है, और एट्रीब्यूट में आने के बाद ये जो आपको लून बूट दिख रहा है ना, A और B, अभी ये क्या है, A है, इसको आपको B में कन्वर्ट करना है। समझ में आया मैंने क्या किया? यस और नो? नहीं समझा? मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट में आया, बूट A को बूट B में कन्वर्ट किया, और IC को चेक करना है। देखो, अभी यहां पे बूट कितना हो गया, बूट क्या हो गया, B हो गया। देखो यहाँ पे बूट पार्टीशन क्या हो गया मेरा, B हो गया। अभी जैसे आपका बूट पार्टीशन B हो जाएगा, अनलॉक नहीं करना है, क्या अनलॉक करना है आपको, अनलॉक क्या करना है, ओटीपी है, ओटीपी अनलॉक है तो ओटीपी करना है, हाँ ये चीज रहता हूं। सो 61, यस, अगर ओटीपी अनलॉक है तो अनलॉक करना पड़ेगा ना, सो ओटीपी अनलॉक, ठीक है, एंड देन 7 आपको क्या करना है, बूट A टू बूट B, एंड देन 8 राइट ओरिजिनल चिप कॉन्फ्रिक फाइल। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहां आना है, और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो इसकी चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, ये आपकी CSE फाइल जो आपने फ्लैश फाइल ली होगी, ठीक है, तो उससे आपको सिंपली क्या करनी है, इसकी CSE फाइल को राइट कर देनी है, जस्ट राइट CSE एंड देन चेक।
जैसे ही आप CSE राइट करोगे, डाटा चला जाएगा। वापस से समझा देता हूं। सिंपली क्या करना है आपको, एट्रीब्यूट में आना है, बूट ए को बूट बी में करना है, डिस्क्रिप्टेड में आना है, ओपन करना है, CSE सिलेक्ट करना है, CSE को राइट कर देना है। जैसे आप CSE राइट कर दोगे, CSE राइट करने के बाद इसका जो बूट बी किया था वो वापस ए में कन्वर्ट होगा। कॉलकॉम की UFS रिसेट का तरीका थोड़ा अलग है, बस। यहां पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये वापस बूट ए में आ गया। क्लियर? यहां से करोगे ना तो कॉलकॉम का रिसेट हो जाता है, लेकिन वापस से रीलॉक लग जाता है। सो कॉलकॉम का थोड़ा सा अलग है, जस्ट लिटिल बिट। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस बूट ए बूट बी करो, CSE ओपन करो, राइट करो, खत्म। डाटा गया, इसका मतलब आपका UFS रिसेट हो गया। सिंपली पार्टीशन में आओ, यहाँ पे डंप को राइट कर दो, जो आपने डंप लिया हुआ है, क्योंकि डंप के अंदर सिक्योरिटी होती है। सो डंप को राइट कर देना है आपको। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, लून 0 सिलेक्ट कर दूंगा, यस कर देता हूँ। देखो सारे फाइल आए कि नहीं, 1 में आ जाता हूँ, 1 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 में आ जाता हूँ, 2 ले लेता हूँ, फिर 3 में आ जाता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 में आ जाता हूँ, 4 ले लेता हूँ, एंड देन 5 में आ जाता हूँ और 5 ले लेता हूँ। सो सिलेक्ट द डम्प एंड द राइट द डम्प, यहाँ पे राइट कर दो। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, यहाँ लिखता हूँ, नोट लिखता हूँ, नोट, नोट ऑल लून डाटा एम्प्टी मीन्स यूएफएस रिसेट डन। समझ में आया? ये छोटी सी नोट्स, सारा डाटा चला गया मतलब UFS रिसेट डन। देन 9 राइट डन। मैंने क्या बोला आपको, कॉलकॉम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग या समझ लोगे तो ये भी आपको आसान लगेगा। ओके, मेरा डम राइट हो गया। देखो, डंप राइट होने के बाद आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, सीरियल नंबर आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं यहाँ पे पहले MBR करता हूं। MBR करने के बाद यहाँ पे मैं MBR, अभी यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो। एक तो एक तो राइट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मैंने जो दिया है उसे राइट करो, नहीं तो जो मैंने आपको मॉडिफाई किया है वो राइट करो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। दोनों तरीका बताता हूं। अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो अल्फोनोस का और ACSC का स्क्रिप्ट राइट कर दो। स्क्रिप्ट नहीं है
तो आपने जो मॉडिफाई किया है उसको राइट कर दो, क्योंकि हमें सीरियल नंबर अगर डम के अंदर का सीरियल नंबर आ गया ना, अगर ऐसे ही डालेंगे तो वो रिलॉक हो जाएगा। तो मॉडिफाई चाहिए हमें, तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर ओरिजिनल आ गया दिख रहा है ना। तो मुझे पार्टीशन में आना है, यहाँ पे एसएफसी सिलेक्ट करना है, जो मैंने मॉडिफाई किया वही है। अरे एसएफसी बाहर डाला क्या मैंने, इसीलिए वो ये नहीं ले रहा था, कहाँ गया, ये वाली एसएफसी मॉडिफाई वाली और अल्फोनोस। साले छोटे छोटे पार्टीशन दिखाई नहीं दे रहे। अल्फोनोस में अल्फोनोस डाल देना है। ओके, दो फाइल मैंने सिलेक्ट किया, दिख रहा है। और यहां से इरेज बिफोर राइट पे टिक करो और राइट कर दो। तो मैंने क्या किया, पहले 11 राइट मॉडिफाई SCEFS एंड कौन सी फाइल, सो दिस वन अल्फोनोस। ये दो फाइल को राइट कर दो, कर दिया। जैसे ही मैंने राइट किया, देखो चेक करो सीरियल नंबर चेंज है क्या नहीं। अगर ओरिजिनल सीरियल नंबर डालोगे फोन ऑन होगा और 2 मिनट में रिलॉक होगा। देखो चेंज हो गया सीरियल नंबर। अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो सीधा यहां आ जाओ, स्क्रिप्ट पे टिक कर दो, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया था। यहां से मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट भी करके दिखाता हूं एक बार, आपका दिमाग में लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, जो मैंने स्क्रिप्ट दिया स्क्रिप्ट को राइट कर दो, आपका सीरियल नंबर चेंज होगा। और मैं जल्द से जल्द आपको वो भी स्क्रिप्ट बना के देता हूँ अल्फोनस की। ठीक है, समझ में आया? मुझे बताओ यहां तक के पॉइंट क्लियर? यहाँ लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, नोट्स इफ स्क्रिप्ट अवेलेबल। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है तो ये पॉइंट कुछ काम का आपका नहीं है। ठीक है, देन 13, मैंने क्या क्या किया, मैंने स्क्रिप्ट किया, सब किया। अभी सिंपली यहां पे आपको आना है एंड लून जीरो में आपकी जो फ्लैश फाइल है उसको लाइट राइट कर देनी है। ये वाली, सो पहली ले लो CSE, फिर उसके नीचे आ जाओ और जो आपकी AP है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है फाइल को। और मैं इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये ना ये स्पीड बहुत कम लेता है। देन राइट इट। रुको रुको, मैं ना यूजर को अनटिक करता हूँ, इसका यूजर बहुत बड़ा है। खाली AP लिया है, बाकी के भी लेना है आपको? नहीं तो मैं बता रहा, बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझाने की कोशिश है क्योंकि मैंने एक ही फाइल डाउनलोड किया था इसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
फुल फ्लैश। ठीक है, तो फुल फ्लैश कैसे करेंगे? लून 0 में CSE, फिर पीट में आपको BL AP CP, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये करना है आपको। अभी मैं यहाँ पे फ्लैश नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे ना वो बहुत टाइम लेगा। मैं बस आपको समझा देता हूँ प्रोसेस, सब प्रोसेस को समझ लो। बहुत टाइम लेगा ये इशू, क्योंकि मैंने अभी UFS 2.0 में कनेक्ट किया है ना, तो लेट लोड होने में टाइम लेता है। ओके, चेक करता हूँ। देखिए, अभी इसके बाद आपको क्या करना है? फुल फ्लैश हो गया, सेम 13 14 में FRP, रिमूव FRP, 15 में OME, ओके, एंड देन 16 सेम। आपको क्या करना है? सिंपल जो IC को माउंट कर दो, आगे की प्रोसेस सेम है। IC माउंट होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है? फ्लैश विथ नॉक्स ऑफ फाइल, एंड देन 18, सॉरी बूट लोडर अनलॉक रह गया, BL अनलॉक, फ्लैश विथ नॉक्स ऑफ फाइल, और फ्लैश विथ नॉक्स ऑफ फाइल करने के बाद लास्ट में आपको 19 में आपको क्या करना है? वनली राइट ओरिजिनल SCEFS, क्योंकि इसी के अंदर IMEI नंबर होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सिंपली, क्योंकि आपका जो SCFC होता है ना, उसी के अंदर आपका IMEI नंबर होता है। वो भी दिखाता हूं आपको, 2 मिनट रुकना, 1 मिनट में वो भी चीजें दिखाता हूँ। बाकी आपको कुछ राइट नहीं करना है। इसमें एक चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा वेट करो। कॉलकॉम में एक चीज है, थोड़ा वेट करो बस। कॉलकॉम में एक चीज आपको करनी है, वो चीज मैं बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको? FRP रिमूव करना है, फिर आपको OME करनी है। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। फुल फ्लैश करने के लिए मैंने क्या क्या बताया? FRP रिमूव करो, OME करो, IC को माउंट करो। अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं, फिर आप मुझे सवाल पूछो, कोई चिंता मत करो। जैसे ही आपने IC माउंट कर दिया, आपका फोन ऑन होगा। लेकिन कॉलकॉम में एक चीज है, कॉलकॉम की जो सिक्योरिटी है थोड़ी हाई होती है स्नैपड्रैगन की। तो इसमें आपको क्या करना है? आपका जब फोन ऑन होगा, व्हेन
फोन टर्न ऑन, मतलब जब आपका फोन ऑन होगा उस टाइम पे आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है। ध्यान रखना, वाईफाई आपको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है जब आपका फोन पूरी तरह से ऑन होगा तब। ठीक है, बिल्कुल भी वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है। दूसरी बात, कॉलकॉम में क्या होता है, जैसे कि आपके जो एस सीरीज है या आपके फोल्ड है, उसमें क्या होता है, अपने नॉक्स ऑफ फाइल डालने के पहले जैसे ही अपने फोन ऑन किया तो आपका डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाता है। तो आपको पहली बात है कि तो वाईफाई तो लगाना नहीं है, और इसके बाद आपको इस फोन के लिए 1 घंटा वेट करना है, 1 आवर वेट। ठीक है, एंड देन आफ्टर कनेक्ट वाईफाई। 1 घंटे तक कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो आपने सीरियल नंबर किया है ना, वो सीरियल नंबर वो चेक करता है सर्वर से। 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं करना है, फिर 1 घंटे के बाद आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद 19 में आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाके आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन करना है, और फिर आपका ओएमई आपको ऑन करना है, ऑफ नहीं, ऑन करना है, और तब जाके आपका बूट लोडर अनलॉक होगा, वरना आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा। ये ओनली कॉलकॉम में ही करना है, ये ओनली कॉलकॉम में ही दिक्कत होता है, बाकी किसी में ये दिक्कत नहीं होता है। फिर उसके बाद आप नॉक्स ऑफ फाइल से फ्लैश करो, फिर आपका एसएफसी राइट करो, एंड देन डन। ये कब करना है, ये आपके जो बड़े वाले फोन होते हैं ना, उसमें आपको ये ज्यादातर दिक्कत आती है। जो छोटे फोन्स है उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो एस सीरीज है, फोल्ड है, उसमें आपको ये दिक्कत आएगी। समझ में आया? दैट इज गुड। अभी रुको, पहले सिक्योरिटी कैसे राइट करना है वो भी बताता हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अभी आपका सब चीजें हो गया, अपने आईसी को वापस लगाया, तो आपको क्या करना है, आईएसपी करो या चिप ऑफ करो, डिपेंड है, आपको बस एसएफसी को राइट करना है, बाकी कुछ नहीं। अल्फोनोस नहीं करना है, अल्फोनोस के अंदर केजी पार्टीशन होते हैं, उसको तो मैंने मॉडिफाई किया है। आपको क्या करना है, वनली एंड वनली एसएफसी डालनी है। अगर आप सही से देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं एसएफसी ओरिजिनल डालता हूं, यहाँ पे देखो एसएफसी में जो मैंने बैकअप लिया हुआ है ना, वो ओरिजिनल डालता हूं, तो उसके अंदर आपका आईएमईआई नंबर भी आ जाता है, तो एसएफसी के अंदर ही आपका आईएमईआई नंबर होता है। ठीक है, सो मुझे लगता है अभी ये मॉडिफाई हो गई होगी ना, हाँ दिस वन। सो इरेज बिफोर पे टिक कर दो, राइट कर दो, ओनली क्या राइट हो रहा है, एसीएफसी। इसी के अंदर आईएमईआई नंबर होता है। अगर आप एचएसडी टूल में जाओगे तो इसके अंदर आपका आईएमईआई नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, यूनिक टाइप करोगे तो, हाँ दोबारा कनेक्ट करना है, आईसी को निकाल के दोबारा कनेक्ट करना है लास्ट में, सबसे लास्ट। यूएसबी से नहीं होगा, यूएसबी से नहीं होगा, आपको आईसी उतार के करना पड़ेगा। लास्ट में वापस आपको आईसी उतारनी पड़ेगी, या आप नहीं, आपको इरेज बिफोर करना पड़ता है, नहीं होगा। ईडीएल में जाता है, ईडीएल में ये ऑक्टोपस लेता है, चिमेरा भी लेता है, लेकिन प्रॉपर होगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है, लेकिन दैट इज द गुड। सो देखो इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये ओरिजिनल सीरियल नंबर आ गया वापस से, ये आईमे नंबर आता है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस ओरिजिनल क्या करना है आपको, बस एसएफसी को राइट कर देना है, क्योंकि उसके अंदर आपका आईमे नंबर होता है, ये सही नहीं हुआ। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि आपको क्या करना है, जस्ट राइट।
ओके, देन उसके बाद आप फोन को अपडेट करो, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ किसी को कोई डाउट्स, एनी डाउट्स, किसी को डाउट्स है? अभी रुको, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपको ये लेता हूँ, लाइन पे लेता हूँ।